नहीं 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 नहीं, बिल्कुल देखिए, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर हम जैन जी की बात करें या उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की बात करें, भाई जब जब उनका भाजपा के साथ में गठबंधन था तब तब उनकी सीटें आई। आप देखो, आप याद करो 2009 में चौधरी स्वर्गीय अजीत सिंह जी उस टाइम पे थे, उन्होंने बीजेपी के साथ में गठबंधन किया था। और ये पिता और पुत्र जयंत जी मथुरा से और जो है चौधरी साहब बागपत से, ये जो है लोकसभा में गए थे। उसके बाद इनका गठबंधन जो है कांग्रेस से रहा, सपा से बसपा से रहा, तो इनको एक भी सीट नहीं मिली। खुद जयंत चौधरी और स्वर्गीय अजीत जी भी जो है अपनी सीट हार गए। तो हो सके कहीं ना कहीं इनको अब ऐसा लग रहा होगा कि भाई अगर हम बीजेपी के पास में जाएंगे तो हो सके 4 सीट मिलेगी, 4 की 4 सीट ये जीत जाए। लेकिन मैं फिर इस बात को कह रहा, ये सीट जीत सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की आवाज दबेगी, मजदूरों की आवाज दबेगी। इससे किसानों का, मजदूरों का कोई भला नहीं होगा। कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी आदरणीय जयंत चौधरी और उनके पार्टी के अधिकारियों को सोचना चाहिए। और मैं तो कह रहा भाई, आज तक तो आप विरोध कर रहे थे, आप देखो आज तक तो आप विरोध कर रहे थे, अब कैसे आप सपोर्ट में जाएंगे? अरे कुछ नैतिकता बची है। आप जाट है, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपको अपनी बिरादरी के ऊपर गर्व करना चाहिए। अरे जाट की कथनी और करनी में तो कोई अंतर ही नहीं होना चाहिए। आज तक तो आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, आज आप सत्ता में चले जाएंगे। आप मंत्री पद के लिए, आप यूपी में सत्ता की भागीदारी के लिए आप अगर इस तरीका का कोई डिसीजन लेंगे तो भाई डॉक्टर कुलदीप मलिक को तो बात समझ नहीं आ रही। और